ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तु किया कह दी, यही तो मूर्खता है। ब्रह्मचर्य से जो महानता आती है वो तुम्हें ब्रह्म पहले तो मार दिया उसने, ब्रह्मचर्य का नाश करना स्वतः दिया, तो मार तो दिया ही उसने। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। इतने तनाव से युक्त है और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। हम अपना और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जलना होगा। विनाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। जीवन है, यही जीवन है, नहीं तो क्या जीवन है, क्या जीवन है। अस्पताल से एक फोटो भेजी गई, वो सब ऐसे लगे हुए, क्या कितना कष्टमय जीवन। वो जीवात्मा कितना कष्ट पाता है जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है, जब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप कर, जितना नाम जप करोगे उतना कर्म भस्म होता चला जाएगा। समझ में नहीं आता है। जीव की यही दुर्दशा है कि वो आगामी कष्ट को भोग लेगा, लेकिन उस कष्ट से बचने का उपाय कहा जाता है वो नहीं करेगा। हे भाई, मैं कुछ उपदेश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, ये मेरी प्रार्थना। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। जैसे दूध पानी मिला करके रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही गुण दोष में संसार की रचना हुई है, तो इससे गुण स्वीकार कर लो और दोषों का त्याग कर। जितनी बार आप विषयों का सेवन करेंगे उतने आपका हृदय गंदा होता चला जाए। प्रभु, ये जितने विषय भोग हैं ये हृदय को मलिन करते हैं और ये जन्म मरण के चक्र को पुष्ट करते हैं भोग। जिसके हृदय में भोगों की कामना होती तो उसकी इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, स्त्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये नष्ट हो जाते हैं। जिस समय मनुष्य अपने मन में उठने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा सा संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो कह रहे हैं समझो, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, शौच भरा है, और आपको पता हो तो क्या आप उसे प्यार करोगे? थैले को गले लगाओ। ये थैला ही तो है बच्चा, और है क्या? यहाँ भरा है मल, मलाशय है, ये मूत्राशय, मलाशय सब यही है, और उनके निकलने के द्वार हैं। और कौन सी खास बात? बुद्धि भ्रष्ट है, मलिन है, तो इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। तुम्हें वो संयम दिया जाए जो संतों को संयम है ना, तो तुम कहोगे आत्महत्या करना अच्छा है। ऐसा जीना नहीं जिनमें वो जी रहे हैं, आंख उठा के दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, कोई मनोरंजन नहीं। वही तुम्हारा हृदय जो तुम्हें काम क्रोध लोभ से जलाता है। ऐसे वो पूरी जलन सह रहे, कोई जान नहीं पा रहा, और नाम जप रहे, प्रभु को पुकार रहे, तभी वो जगत को पावन करने वाले महात्मा। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु, भय, विषाद, खिन्नता और डिप्रेशन।
करते रहो, आगे पता चल जाएगा। वो आपको खुद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लगेगा जिंदगी किस काम की नहीं। गांठ में दर्द, टांग में दर्द, यहाँ कमर में दर्द, जरा सा सोचो तो दिमाग फटने लगता है, तो फिर आगे चलकर नींद ना आना, भूख ना आना और कई बार वासना जनित क्रियाएं करना। अगर हम भगवान की भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। ये हम में और संसारिक में अंतर क्या है? संसारिक विषयों में टूट जाता है और साधु विषयों पर विजय प्राप्त करता है। आसपास भले ढेर लगा रहे, कहीं आसक्ति नहीं। उनकी आसक्ति प्रभु के नाम में है, प्रभु के रूप में है। तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो भले ऐसा शरीर हो लेकिन आत्मबल है, वो सबसे बड़ा महाबल है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। ये थोड़ा आपको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें, 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। अगर मन आपका वश में हो गया तो मोक्ष। मन अधीन नहीं हुआ, भजन में नहीं लगा, यही दुर्गति। क्यों मन को वश में करें? जो आता है मन में वही करें, आनंद ले। से तुम दुखों में फंस जाओगे। जितनी जेल भरी है वहाँ सबसे पूछो तो मन ने ही जेल पहुंचाया है। जितनी गलत बात, बेइज्जती, अपमान होता है मन ने ही। मन को छूट नहीं देना। अगर हमने मन को छूट देकर मनमानी आचरण किए तो दुर्गति पक्की। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं। लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं, चाहे प्रेम विवाह करे, चाहे धर्म पूर्वक विवाह करे, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। इसलिए बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्ती नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है।
इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच है, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए, और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतनी फसल है। तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन। ब्रह्मचर्य हो गई, अब क्या होगा? अब तो जीवन नष्ट हो गया, तो क्या मन सिखाएगा? फिर तो या इधर ही उतरो, ऐसा सिखाए नहीं। हर कल कोई कह दे कि 100 बार गिर चुके, अब क्या होगा? हम तो 1001 के ऊपर कह रहे हैं, फिर भी हम चलेंगे। हम ये गलती का बढ़ावा नहीं दे रहे, हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देने का उद्देश्य बनाए। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। ये सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे कोई भी हो। इस दुश्मन को बिना नाम जप के और बिना गुरु आश्रय के परास्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है कि बहुत खाने वाला कभी ना खाने वाला ज्ञानियों का नित्य दुश्मन एक काम है।
यही गिराता है। इसलिए अर्जुन इसको तू मार, किससे? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से मार। ये कितना भोगोगे, कहां तक भोगोगे? कभी तृप्ति हुई है क्या किसी की? जो बाल्यावस्था से वीर संचय किया, कोई ऐसी असत क्रियाएं नहीं की और भगवत चिंतन परायण रहा, तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक रहे। कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।